अब लोग अपनी एक ईवो गन को मैक्स करने के लिए हजारों रुपए का खर्चा कर देते हैं, बट स्टिल अपनी ईवो गन को कई बार मैक्स नहीं कर पाते। लेकिन हम मिडिल क्लास लोग कभी गेम में इतना पैसा लगाने का सोचते तक नहीं है। बट तभी मैं सोचता हूँ कि क्या मैं अपनी ईवो M10 को सिर्फ 100 रुपए के अंदर मैक्स कर पाऊंगा। अब सुनने के अंदर और प्रैक्टिकलिटी के अंदर ये काफी ज्यादा इम्पॉसिबल सा साउंड करता, लेकिन अभी काइनेटिक के अंदर बहुत एनर्जी बची है, तो इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके मैं लेने वाला हूँ इस चैलेंज को एंड मैं मैक्स करूंगा अपनी ईवो M10 को लेवल 7 तक, वो भी सिर्फ 100 रुपए के अंदर। तो एक वीडियो के अंदर तो ये नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए आज से इस चैनल पे हमारी एक सीरीज चालू होगी जिसका नाम होगा मैक्सिंग माई ईवो M10 इन जस्ट 100 रुपीज बाय प्लेइंग टूर्नामेंट। एंड इस सीरीज के लास्ट एपिसोड के अंदर हम अपने एक लकी सब्सक्राइबर जिसने थ्रू आउट द सीरीज हमारे चैनल के ऊपर प्यार दिखाया होगा एंड वीडियोस के ऊपर प्यार दिखाया होगा, उसके अकाउंट के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट में एक ईवो गन निकाल के दूंगा। तो अगर आप भी वो एक लकी सब्सक्राइबर बनना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आओ फिर हमारी सीरीज के पहले एपिसोड को यहाँ पे शुरू करते हैं। तो आज के सारे मैचेस मैं खेलने वाला हूँ स्किल टू विन ऐप के अंदर। अब आपको मेरे लिंक पे टैप करने के बाद इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ से आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद ऐप को जस्ट ओपन कर लेना। अब यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपनी डिटेल्स डाल देनी है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, फोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड, ये सब डाल देना है। बट एक चीज का ध्यान रखना, मेरा प्रोमो कोड काइनेटिक 8282 डालना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उससे आपको फ्री बोनस कॉइन मिलेंगे। साइन अप हो जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे टूर्नामेंट मिल जाएंगे, BR सीरीज, लोन वुल्फ, BR सर्वाइवल एंड ऐसे ही बहुत सारे टूर्नामेंट आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कोई भी टूर्नामेंट को खेल सकते हो एंड किसी भी टूर्नामेंट को ज्वाइन करने का स्टेप भी बहुत ही सिंपल है। जिस भी टूर्नामेंट को आप ज्वाइन करना चाहते जस्ट ज्वाइन के ऊपर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपना इन गेम यूजर नेम डाल देना है। अब इसको डालने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपका यहाँ पे जो टूर्नामेंट है वो यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा एंड आपको 5 से 10 मिनट पहले टूर्नामेंट का आईडी पास मिल जाएगा। तो आओ अब हम हमारे पहले मैच की ओर बढ़ते हैं। अब फर्स्ट मैच हमारा 5 रुपए की एंट्री फीस का था एंड इस पेपर के लिए 5 रुपए मिलने वाले थे। तो अगर हम एक भी किल कर देते हैं तो यहाँ पे हमारी एंट्री फीस निकल जाएगी। तो इसीलिए मैं मिल पे लैंड करता हूँ। अब मिल पे लैंड करने का फायदा देखो, यहाँ पे कितने सारे बंदे आ रहे हैं। मेरे को यहाँ पे ध्यान से खेलना पड़ेगा, अदरवाइज अगर मैं मर गया तो मेरा लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही ध्यान से एक अच्छी जगह पे लैंड करता हूँ। लैंड होते ही मेरे को किंगफिशर मिल जाती है। मैं फटाफट से इसको उठा लेता हूँ। अब इसके बाद मैं इस वेयर हाउस को लूटते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ कि तभी मेरे को एक एनिमी के ड्रैकी का मार्क आ जाता है। तभी मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ एंड मेरे को एक एनिमी दिख जाता है जिसको मैं इजिली हेडशॉट मार के यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। पता नहीं किसका किल था, मेरे हाथों लग गया, पर चलो सही है, मेरी एंट्री फीस तो निकल गई है। अब मेरे को किल करके अपने आप को प्रॉफिट में लाना है। अब यहाँ पे मैं मस्त बैठा होता हूँ क्योंकि मेरे को पता चल जाता है कि राइट में एक बंदा है एंड ऊपर भी एक बंदा है। अब कुछ देर तक यहाँ पे होल्ड करने के बाद यहाँ पे राइट में जो बंदा था वो बाहर निकल जाता, तो उसको यहाँ पे मैं काफी सारा डैमेज कर देता हूँ। मैं उसको थोड़ा बहुत और डैमेज करता हूँ बट वो यहाँ पे वॉल लगा लेता है एंड नॉक नहीं होता है। तभी यहाँ पे मैं उसकी वॉल तोड़ने की कोशिश करता हूँ बट यहाँ पे ग्लिच फायर जो है वो वर्क ही नहीं कर रहा होता। अब मैं राइट वाले बंदे के ऊपर फायर कर ही रहा होता हूँ कि तभी मेरे को लेफ्ट से साउंड आती है एंड यहाँ पे देखो लेफ्ट में एक एनिमी आ जाता है। अब जैसे ही वो एनिमी सीधा करता है उसको इजीली हेडशॉट मार के यहाँ पे मैं खत्म कर देता हूँ एंड बढ़िया यहाँ पे प्रॉफिट करना शुरू कर देता हूँ। अब मेरे को ऊपर की तरफ एक एनिमी दिखता है जिसको मैं काफी सारा डैमेज कर देता हूँ बट राइट वाला बंदा मेरे को डैमेज कर देता है। अब हमारा प्रॉफिट तो हो चुका है, इसलिए मैं बिना किसी रिस्क के यहाँ से सीधा मिल के दूसरे पहाड़ी पे टेलीपोर्ट जाता हूँ। अब मिल से मैं यहाँ पे जा ही रहा होता हूँ कि आगे चलते चलते मेरे को एक बंदा ओपन में दिख जाता है। पहले तो मैं इसके ऊपर फायर नहीं करता हूँ बट बाद में मैं इसके ऊपर एक गोली चलाता हूँ, पर वो गोली उस बंदे को पड़ती नहीं है। तो मैं फटाफट से इस टावर के ऊपर चढ़ जाता हूँ। अब ये बंदा यहाँ पे ओपन में भाग रहा होता है तो इसको मैं यहाँ पे काफी सारा डैमेज कर देता हूँ। ये पता नहीं शायद टोकन लूटने जा रहा था। अब ये बंदा यहाँ पे वॉल लगा लेता है, तो यहाँ पे वॉल पे नायरी भी लगी हुई थी, तो यहाँ पे वॉल तोड़ के तो कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा वेट करता हूँ। अब कुछ देर के बाद वो बंदा छोटा सा पीक देता है जिसका फायदा उठा के उसको मैं यहाँ पे काफी सारा डैमेज कर देता हूँ। अब मैं वेट करता हूँ कि जैसे बंदा निकलेगा इसको मारूंगा। यहाँ पे इसकी नायरी भी हट गई थी तो मैं वॉल तोड़ने की भी कोशिश करता हूँ एंड जैसे ही बंदा निकलता है स्कोप ओपन करके इसको बॉडी और हेडशॉट मार के इसको सोनी एक्टिवेट कर देता हूँ एंड उसके बाद ये बंदा इजिली मर जाता है एंड यहाँ पे मेरा एक बढ़िया सा प्रॉफिट निकल जाता है। अब जब मैं यहाँ पे होता हूँ तो तभी मेरे को सामने एक बंदा दिख जाता है जिसने यहाँ पे बाइक भी लगा रखी होती है। तो मैं पहले तो उसकी बाइक को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ ताकि वो बाइक लेके यहाँ से भाग ना पाए। अब यहाँ पे मैं उसके ऊपर काफी फायर तो कर रहा होता हूँ लेकिन ये बंदा निकलता नहीं है, तो मैं अपना दिमाग लगाता हूँ एंड यहाँ पे लेफ्ट से रश कर देता हूँ। ताज से मार के फटाफट से एंगल चेंज करता हूँ। अब इतना लेफ्ट आ जाने के बाद भी सामने वाला बंदा पीक दे ही नहीं रहा होता, तो मैं फटाफट से और लेफ्ट से आगे की तरह आ जाता हूँ ताकि वो बंदा देखे, बट इसका भी कुछ फायदा होता ही नहीं है। वो बंदा वहां से मेरे को देख ही नहीं रहा था, उसको मैं हेडशॉट कैसे ही मार पाऊंगा। अब इसके बाद मैं वापस से थोड़ा ऊपर की तरफ भाग के आगे की तरफ आना शुरू कर देता हूँ
एंड इसी बीच मेरे को वो बंदा थोड़ा दिख भी जाता है, तो मैं उसके ऊपर यहाँ पे फायर कर, उस बंदे ने शायद मेरे ऊपर लॉन्चर फेंका था, तो मैं भी रिटर्न में उसको FGL मार देता हूँ। एंड FGL से लकीली यहाँ पे 40 का डैमेज भी आ जाता है एंड 10-10 का डैमेज पड़ रहा होता है। अब FGL से उसको 31 का भी डैमेज आता है, तो मैं दोनों FGL के लॉन्चर उसके ऊपर मार देता हूँ, बट वो वहां से हटके वॉल लगा लेता है। अब इसी बीच में देखता हूँ कि उसको राइट की तरफ से भी डैश पड़ रहा है, तो देखो वहां पे भी वॉल लगाता है एंड ऊपर की तरफ तो मैं हूं ही, तो अब तो इसका मरना 100% श्योर है। अब यहाँ पे काफी देर तक इसकी वॉल को तोड़ने के बाद जब मैं परेशान होता हूँ, तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे लेफ्ट की ओर से आगे बढ़ रहा होता हूँ कि तभी मैं देखता हूँ कि राइट वाले बंदे ने इस बंदे के ऊपर रश किया एंड इस बंदे ने उसे मार दिया। तो इसी चीज का फायदा उठा के मैं फटाफट से इस पत्थर के पास आ जाता हूँ। अब यहाँ पे इस पत्थर पे बैठे बैठे ये बंदा निकल रहा था, तो इसको इजिली मैं 67 का एक बॉडी शॉट मार देता हूँ। एंड अब मैं इतना इरिटेट हो चुका था कि मैं सीधा यहाँ पे रश कर देता हूँ। यहाँ पे मैं वॉल लगा के रश करना शुरू कर देता हूँ। इस बंदे की यहाँ पे वॉल लगी होती है, तो थोड़ा मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ एंड जैसे ये बंदा निकलता है इसको इजिली हेडशॉट मार के यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। भाई क्या तगड़े हेडशॉट लगे हैं यहाँ पे P90 के। अब इसके बाद सीधा टेलीपोर्ट हो जाता हूँ मैं पीक के मेन हाउस में एंड यहाँ पे आके मेरे को सामने से फुट आता है, तो मैं A124 छोड़ देता हूँ एंड लकीली वो बंदे को पड़ भी जाता है, तो मैं सीधा ताशिया मार के रश करता हूँ, सामने बंदे को हेडशॉट और बॉडी शॉट मारता हूँ एंड वापस से 2 बॉडी शॉट मार के खत्म कर देता हूँ। भाई ये बंदा इतना ज्यादा पैनिक हो गया था, इसने ग्लू वॉल की जगह मेरे ऊपर नेड ही कर दिया, बट चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारे किल बढ़िया निकल रहे, तो हमारा तो यहाँ पे फायदा ही हो रहा है। इसके बाद मैं फटाफट से भाग के यहाँ पे आगे की तरफ आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे को सामने की तरफ 2 बंदे फाइट करते हुए दिखते हैं, तो इससे बढ़िया तो मेरे को कोई हो ही नहीं सकता, तो मैं फटाफट से आगे की तरफ जाता हूँ। तो ये मेरे को लेफ्ट में क्या नहीं दिखता है जिसके ऊपर मैं फायर करता हूँ, बट फायर मिस हो जाता है, बट उसको यहाँ पे एक बॉडी शॉट पड़ जाता है, जिसके बाद वो वॉल लगा लेता है। राइट से फायर होता है, तो मैं आगे की तरफ आके वॉल लगाता हूँ एंड एक ऐसा नेट कुक करके इस बंदे के ऊपर फेंकता हूँ कि सीधा नेट जाके फटता है एंड ये बंदा खत्म हो जाता है। अब इसके बाद राइट में क्या नहीं बचा था, तो मैं उसको देखने लग जाता हूँ। अब जैसे ही बंदा दिखता है उसको 69 का हेडशॉट मार देता हूँ। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही तगड़ा हेडशॉट लगा, नंबर खतरनाक थे, पर चलो कोई बात नहीं, उसने मेरे को काफी सारा डैमेज कर दिया, तो मैं फटाफट से पीछे की तरफ आके पहले तो हील कर लेता हूँ खुद को। अब इस बंदे के साथ मैं काफी देर तक स्ट्रगल करता रहता हूँ, फाइट करता हूँ, बट जब ये जोन के लिए गाड़ी में बैठता है तो इजिली इसको यहाँ पे 2 हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। अब सिर्फ एक ही नहीं बचा है। अब गाड़ी से मेरे को एक चीज याद आई है, मैं पिछले 2-3 दिन से बहुत ज्यादा ही गाड़ी चला रहा हूँ, सुबह रात बहुत मतलब ऐसे बाहर ही रह रहा हूँ, जिसके कारण मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ अच्छे से। तो इसीलिए मेरे दिमाग में एक चीज आई है कि आप सभी बताओ कि आप क्या क्या चीजें ड्राइव कर सकते हो। लाइक मैं बाइक और कार दोनों चला लेता हूँ, आप बताओ आप क्या क्या चला सकते हो। लाइक जो कुछ भी आप चलाते हो, मतलब ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, जो भी आप चला सकते हो भाई वो मेरे को बताओ कमेंट में, मैं जानना चाहता हूँ। अब लास्ट एनिमी को ढूंढते हुए मैं कभी यहाँ से वहां जाता हूँ, वहां से यहाँ जाता हूँ एंड यहाँ से कभी कभी यहाँ भी चला जाता हूँ, बट वो बंदा दिखता ही नहीं है। बट फाइनली जब मैं यहाँ पे आता हूँ तभी वो बंदा मेरे को काफी सारा डैमेज कर देता है, तो फटाफट से यहाँ पे वॉल लगाता हूँ, थोड़ा सा गैप मेंटेन करता हूँ कि कहीं वो बंदा FGL ना मार दे। अब फटाफट से मैं खुद को हील कर लेता हूँ एंड उसी के साथ साथ अपनी हेलमेट वेस्ट रिपेयर कर लेता हूँ। एंड इसके बाद जैसे ही मैं आगे की तरफ जाता हूँ मैं देखता हूँ कि वो बंदा मोस्टर ट्रक में बैठ रहा है, तो उसको मैं यहाँ पे 2 बॉडी शॉट मार देता हूँ। वो बंदा मोस्टर ट्रक मेरी तरफ ला रहा होता है, तो मैं यहाँ पे उसको डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, मैं पेड़ का कवर लेता हूँ एंड वो बंदा पेड़ में ही ट्रक को ठोक देता है। इसी चीज का फायदा उठा के मैं फटाफट से उसके ट्रक में बैठ जाता हूँ एंड ये बंदा देखो भाई हुकम बन के टहल रहा था, तो मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, ट्रक से उतरता हूँ एंड जैसे बंदा दिखता है इसको एक 172 का हेडशॉट मार देता हूँ। अब मैं बिना किसी तरीके यहाँ पे रश करता हूँ, मैं एक 1 टाइम मारने की कोशिश करता हूँ बट बॉडी लग जाती है एंड वापिस से इसको सीधा हेडशॉट मार के यहाँ पे खत्म कर देता हूँ एंड इस मैच को कर देता हूँ बूया। अब एक BR का मैच तो बहुत बढ़िया चला गया, तो मैंने सोचा क्यों ना एक लोन वुल्फ का मैच भी खेल लिया जाए। तो अब इस मैच के फर्स्ट राउंड के अंदर मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ कि तभी लेफ्ट से बंदा रश करता है, तो मैं यहाँ पे फायर करने की कोशिश तो करता हूँ बट वो बंदा तगड़ा ही मेरे को ग्लिच फायर मार देता है, तो मैं फटाफट से यहाँ पे भाग के आगे तरफ आ जाता हूँ, तात्सुया मार के काफी आगे जाता हूँ एंड यहाँ पे मेरे को बंदे की फुट आती है, तो मैं तात्सुया मार के रश करता हूँ, उसके ऊपर फायर करता हूँ बट बंदा मेरे को यहाँ पे मार देता है एंड 0-1 का स्कोर कर देता है। अब एक राउंड तो इसने जीत लिया, लेकिन और राउंड इसको नहीं जीतने दूंगा मैं, तो इसलिए नेक्स्ट राउंड में मैं लेफ्ट की तरफ से रश कर देता हूँ। मेरे को ये बंदा यहाँ बैठा दिख जाता है, फटाफट से दिमाग लगा के यहाँ पे ऊपर की तरफ से जाता हूँ, यहाँ से जंप करके जैसे ही बंदा दिखता है इसको बॉडी मार के यहाँ पे खत्म कर देता हूँ एंड 1-1 का स्कोर कर देता हूँ। अब इसके बाद भाई को शायद मस्ती करने का मन था, तो उसने फ्लेम थ्रोवर ले लिया है भाई, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ से मैं जा रहा होता हूँ कि वो मेरे ऊपर फ्लैश भी फेंकता है, भाई एक तो फ्लेम थ्रोवर ले रहा ऊपर से फ्लैश भी फेंक रहा, तो इसको इजिली यहाँ पे मैं बॉडी में खत्म कर देता हूँ एंड 2-1 का स्कोर कर देता हूँ। अब नेक्स्ट राउंड के अंदर भी मैं सीधा यहाँ पे रश करना शुरू कर देता हूँ। मेरे को यहाँ पे वो बंदा ऊपर की तरफ दिखता है, वो बंदा तात्सुया मार के आता है, तो उसको यहाँ पे काफी सारा डैमेज कर देता हूँ एंड ये लेट जाता है, तो इसको इजिली यहाँ पे हेडशॉट मार के खत्म कर देता हूँ। फ्लेम थ्रोवर भी भाई तगड़ी चीज है, मजा आता है इसको चलाने में। अब इसके बाद नेक्स्ट राउंड में मैं P90 ले लेता हूँ, बट यहाँ पे इस राउंड में सामने वाला बंदा मेरे को यहाँ पे मार देता है एंड यहाँ पे 3-2 का स्कोर हमारा हो जाता है। बट नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं ये गलती बिल्कुल नहीं करता हूँ। नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं फटाफट से यहाँ पे लेफ्ट की तरफ से रश कर देता हूँ एंड यहाँ पे ये बंदा ऊपर की तरफ होता तो इजिली इसको यहाँ पे बॉडी और हेडशॉट मार के खत्म करके 4-2 का स्कोर कर देता हूँ। एंड कुछ इसी तरीके से लास्ट राउंड के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है, सामने वाला बंदा डीगल लेता तो मैं सीधा यहाँ पे रश करता हूँ एंड जैसे बंदा दिखता है उसको हेडशॉट मार देता हूँ। एंड इस मैच को इजिली भूया करने के बाद मैं सोचता हूँ कि क्यों ना थोड़ी रेस्ट ले ली जाए एंड शाम के टूर्नामेंट रजिस्टर कर लिए जाए, ताकि शाम को थोड़े ठंडे मौसम में बढ़िया से मैचेस खेलें। बट मुझे क्या पता था कि यही मेरी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी।
जाएगी। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 2-3 दिन से ड्राइव कर रहा हूँ एंड रात को भी ड्राइव कर रहा था, तो कई बार उसके कारण भी नींद मेरे को नहीं मिल रही थी अच्छे से, जिसके कारण यहाँ पे मैं दोपहर में सो जाता हूँ एंड जब तक मैं उठता हूँ भाई सारे टूर्नामेंट का टाइम निकल जाता है एंड जितने भी मैंने टूर्नामेंट ज्वाइन करे थे उनका सारा ज्वाइनिंग अमाउंट चला जाता है, जिसके कारण प्रॉफिट का तो पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे लॉस में जरूर आ जाता हूँ। अब कहाँ मैं 50-60 रुपए के प्रॉफिट में चल रहा था एंड अभी मैं 50-60 के लॉस पे आ चुका हूँ। मैंने 100 रुपए डिपॉजिट तो किए थे, लेकिन यहाँ पे अब देखो सिर्फ 40 रुपए बचे हैं, बाकी के 60 जो थे वो ज्वाइनिंग अमाउंट में चले गए एंड मैं सोता रह गया भाई। आलस इंसान का दुश्मन है, कोई सच ही बोल के गया है। अब देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो इसीलिए शायद ही हमारा छोटा लॉस अब बड़े प्रॉफिट में बदल जाए। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मैं ट्राई करूंगा कि इस लॉस को रिकवर करने के साथ साथ एक तगड़ा प्रॉफिट हो जाए, ताकि उस प्रॉफिट से हम यहाँ पे डायमंड खरीद के अपनी M10 को मैक्स कर सके। अब देखो यहाँ पे मैं तो आलसी निकला, लेकिन मेरे को एक चीज की श्योरिटी है कि आप ऐसी गलती कभी जिंदगी में नहीं करोगे। तो फटाफट से जाओ, यहाँ पे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट के अंदर दोनों के अंदर मिल जाएगा। लिंक पे टैप करके फटाफट से आपको डाउनलोड करो। रजिस्टर करते वक्त मेरा प्रोमो कोड Kinetic8282 डालना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इससे आपको फ्री बोनस कॉइंस मिलेंगे। एंड अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया तो फटाफट से इस वीडियो को यहाँ पे लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वी आर वेरी क्लोज टू 20K सब्सक्राइबर, फटाफट से 20K सब्सक्राइबर यहाँ पे हिट करते हैं। एंड अब मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।